और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। CWSN मीन्स चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ओके, ऐसे चिल्ड्रंस जिनको स्पेशल नीड होती है, उनका फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में वो क्या कर सकते हैं, उनसे कैसे रिलेट है, उनके लिए हम उनको फिजिकली एजुकेट क्या कर सकते हैं, उनके लिए क्या प्रोग्राम्स हैं, है ना, उनके लिए क्या एम्स हैं, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं फिजिकल एजुकेशन को लेकर के ना, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में देखनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, चिल्ड्रन with various type of disabilities such as mental retardations, deafness or other hearing impairment, speech or language impairment, blindness, orthopedic impairment, or autism, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, पुअर बॉडी मैकेनिज्म, हेल्थ इम्पेयरमेंट। ठीक है, तो बहुत सारी डिसेबिलिटीज हो सकती हैं किसी भी एक चिल्ड्रन के अंदर। जस्ट लाइक कौन कौन सी डिसेबिलिटीज आपके अंदर दी हुई है। किसी में मेंटल रिटार्डेशन है, किसी की सोचने समझने की कैपेसिटी कम है। ओके, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, अच्छे से नहीं सुन पाता, अच्छे से नहीं बोल पाता, या उसकी लैंग्वेज सही नहीं है ना। ब्लाइंडनेस है, आंखों में किसी को कम दिखता है। ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट है, किसी की जो अपनी बोन्स होती है उनमें कोई डिफेक्ट है। ओके, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, ब्रेन में कोई इंजरी हो। पुअर बॉडी मैकेनिज्म सही नहीं है, हेल्थ में इम्पेयरमेंट है। बहुत सारे इस तरीके के डिसेबिलिटीज होती हैं किसी भी एक पर्सन में, किसी भी एक चिल्ड्रन में। ठीक है, have the right to develop their abilities in a democratic society through the process of education। ठीक है, अब ये सब चीज़ें किसी भी स्टूडेंट में हो या किसी भी चिल्ड्रन के अंदर है, उसके अंदर है, बाय बर्थ है या बाय एक्सीडेंट है। बट ऐसा तो नहीं है ना कि आप उसको सोसाइटी से अलग कर दो। जो आप डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हो, उस सोसाइटी से बिल्कुल ही उसको अलग कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। उसको भी ये राइट है कि वो भी सोसाइटी में अच्छे से अपनी एक लाइफ को जी सके, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सके, जितनी भी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको अचीव कर सके। ठीक है, तो बट यूजुअली इट इज सीन दैट दे हैव लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। बट हम देखते हैं कि इनसे कुछ लोगों को जो है वो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज ही मिलती है। सो इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ ऑल स्कूल्स टू प्रोवाइड देम विद सच अपॉर्चुनिटीज सो दैट दे डेवलप देयर एबिलिटीज। तो स्कूल्स को क्या करना चाहिए, ऐसे बच्चों के लिए कुछ स्पेशल एक्टिविटीज करवानी चाहिए, उनको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना चाहिए जिससे कि वो अपने उनकी जो एबिलिटीज है उनको डेवलप कर सके। फॉर द अबोव मेंशन इम्पेयरमेंट, स्पेशल एजुकेशन और रिलेटेड सर्विसेज आर रिक्वायर्ड। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन और इस तरीके की कुछ रिलेटेड सर्विसेज होती हैं वो रिक्वायर्ड होती है। सच चिल्ड्रन आर अनेबल टू अंडरटेक एक्टिविटीज that are performed by normal children. So, in addition to the regular programs of physical education designed for normal children, the school must provide a special physical education program for such children who are unable to receive benefits from regular physical education programs। ठीक है, जनरली फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम्स होते हैं स्कूल्स के अंदर। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ऐसा फील होता है, इस तरीके के जो डिसेबिलिटीज वाले बच्चे हों जनरल बच्चों के कंपेयर में, उनको ऐसा फील होता है कि नहीं हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो उनके लिए क्या करना चाहिए, कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स चलाने चाहिए स्कूल्स को, है ना, स्कूल लेवल के ऊपर एक स्पेशल प्रोग्राम चलाना चाहिए। ओके, in the first half of the yester country, different names are suggested for special physical education for differently able children. Some of the common names were corrective physical education, रिमाइंडर। कौन कौन से जो है फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम होने चाहिए, उसमें है फर्स्ट करेक्टिव फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, रिमीडियल फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल थेरेपी, करेक्टिव थेरेपी, डेवलपमेंट फिजिकल एजुकेशन एंड इंडिविजुअल फिजिकल एजुकेशन। इस तरीके के प्रोग्राम्स जो है वो स्कूल्स में चलाने चाहिए जिससे कि बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सके। ओके, जो स्पेशल नीडेड पर्सन होते हैं, जो फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड होते हैं, उनको इस तरीके के प्रोग्राम चलाने चाहिए। कौन कौन से,
करेक्टिव फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, रिमेडियल फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, फिजिकल थेरेपी, करेक्टिव थेरेपी, है ना, इस तरीके की जो प्रोग्राम्स हैं वो चलाना चाहिए। इन 1947 अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, इसकी फुल फॉर्म, इसका शॉर्ट फॉर्म है एफर, AAHPER, एफर, अमेरिकन एसोसिएशन फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। ठीक है, एफर एक फिजिकल एजुकेशन और रिक्रिएशन की सोसाइटी है जो कि अमेरिका में वर्क करती है। एक आपके नेक्स्ट 12th क्लास में एफर्ट टेस्ट भी आएगा जिसको प्रैक्टिकल के अंदर होता है। ठीक है, तो ये उसी से यही टेस्ट वो करवाती है। इसकी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसको फुलफिल करना होता है जनरल पर्सन को, एक मेल को, फीमेल को, जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनको। ठीक है, तो ये क्या करती है, कंडक्ट, इसने क्या किया, कंडक्ट अ सर्वे टू डिटरमाइन द मोस्ट एक्सेप्टेबल टर्म फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन फॉर द डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। ठीक है, तो इन्होंने एक जो आइडियल टर्म यूज करी जो कि सब लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी को जो कोई डिसेबल्ड पर्सन है या फिर कुछ ऐसा पर्सन है जिसको इस तरीके से कुछ डिफॉर्मिटीज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक, आप उसको बोल दो, आप उसको बोलो डिसेबल्ड पर्सन बोलो, तो उसको थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना। तो इसके लिए इन्होंने एक टर्म डिसाइड किया, इस तरीके की फिजिकल एजुकेशन के लिए टर्म डिसाइड किया। वो टर्म क्या थी, अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, जनरल हम जो पढ़ते हैं आप और हमारे लिए जो है वो है फिजिकल एजुकेशन, लेकिन जो स्पेशल नीडेड चिल्ड्रंस होते हैं जिनको इस तरीके की चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनके लिए कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे हम, अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, इसके बाद में ये टर्म जो है वो इसी नाम से जाने जाने लगी। Now, adapted or adaptive physical education is a सब डिसिप्लिन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, सब डिसिप्लिन है फिजिकल एजुकेशन का। इट इज एन इंडिविजुअल प्रोग्राम डेवलप्ड फॉर स्टूडेंट्स हु रिक्वायर्ड अ स्पेशली डिजाइन प्रोग्राम फॉर फिजिकल एजुकेशन। ओके, ये इंडिविजुअल के लिए प्रोग्राम होता है जिसको जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके से इस प्रोग्राम को डिजाइन कर दिया जाता है। ओके, सपोज करो कोई ब्लाइंड पर्सन है तो उसको ब्लाइंडनेस के अकॉर्डिंग प्रोग्राम डिसाइड कर दिया जाएगा, इसलिए तो इसका नाम अडेप्टेड है और अडेप्टिव है। ठीक है, जिस तरीके की डिफॉर्मिटीज हो या जिस जिस तरीके की डिसेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप उस प्रोग्राम को अडेप्ट करो और उस प्रोग्राम को आप उस बच्चे के अकॉर्डिंग चलाओ। दैट्स कॉल्ड अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। ओके, द प्रोग्राम ऑफ अडेप्टेड और अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इन्वॉल्व्स फिजिकल फिटनेस। इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, फिजिकल फिटनेस, मोटर डेवलपमेंट्स होते हैं, है ना, जो ज़्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए आपकी बॉडी के मेजर पार्ट्स का, वो डेवलपमेंट्स होती है, उनको फिटनेस जरूरी है। फंडामेंटल मोटर स्किल्स एंड पैटर्न्स, एक्वेटिक स्किल्स, डांस स्किल्स, इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप गेम्स फॉर एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, ये सब फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम हम किसके लिए करते हैं, जो अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम है, डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, डिसेबल्ड चिल्ड्रंस होते हैं, उनके लिए करना चाहिए। फिजिकल फिटनेस, मोटर फिटनेस, फंडामेंटल मोटर स्किल्स, पैटर्न्स, है ना, एक्वाटिक स्किल्स, डांस स्किल्स, इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप गेम्स, ये सब चीज़ें इनके लिए हम करते हैं। अब मीनिंग ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का क्या है देखिएगा। इट कैन बी डिफाइंड एज ए diversified program of developmental activities, games, sports, and rhythms suited to the interest, capacities, and limitations of students with disabilities who may not safely or successfully engage in unrestricted participation in the general physical education program। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन सिंपल सी, जो जनरल फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते जो बच्चे, उनके लिए हम इस तरीके के गेम्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और रिदम्स सुटेड टू इंटरेस्ट, और उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी एक्टिविटीज़ हो, उनकी कैपेसिटी और लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग जो एक्टिविटीज़ हो, है ना, जो उस पर डिसेबिलिटीज़ है। अगर सपोज करो कोई ब्लाइंड पर्सन है, वो आर्चरी करना चाहे तो उसको कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि उसकी वो कैपेसिटी नहीं है, आर्चरी कर ही नहीं पाएगा वो। ओके, और कोई किसी के लेग्स के अंदर डिफॉर्मिटीज है या इम्पेयरमेंट है, लेग्स इम्पेयरमेंट है, तो वो रनिंग नहीं कर पाएगा, उसके लिए कुछ ना कुछ उस तरीके से आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ों को, लिमिटेशंस को और उनकी कैपेसिटीज़ को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और है ना, गेम्स, स्पोर्ट्स, ये सब चीज़ें उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। ओके, दैट्स कॉल्ड फिजिकल एजुकेशन, अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन।
ओके, ये सिंपल सी डेफिनेशंस थी इसकी जो हमने देखा। अब इसके बाद में है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। ओके, एम्स एंड एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, पहले हम देखेंगे एम। द एम ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज टू हेल्प और एड differently able student to achieve physical, mental, emotional and social growth proportion to their potential through special planned program of regular physical education and recreational activities। ठीक है, इसका एम क्या है? एम ऑफ अडेप्टिव फिजिकल, हेल्प करना किसी भी डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट को उसके जो गोल्स हैं, जो सोशल उसका फिजिकल और मेंटल गोल्स है, इमोशनल है, सोशल ग्रोथ है ना, उनके प्रोपोर्शनल किस में होना चाहिए, ये सब चीजें किस करनी चाहिए उनकी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो हमने एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन में देखा कि उनकी लिमिटेशंस और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमें करना है। तो इसका एम सिंपल सा ये है कि किसी भी डिफरेंट एबल्ड पर्सन के अंदर उसको इस तरीके से एजुकेट करना, फिजिकली एजुकेट, जो उसके लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग हो, मतलब उसके प्रोपोर्शन में अकॉर्डिंग हो, जिससे कि वो अपने अकॉर्डिंग प्रॉपर फिजिकल ग्रोथ कर पाए, उसके अकॉर्डिंग मेंटल ग्रोथ कर पाए, है ना। इस तरीके की चीजें जो होती है वो इसका एम होता है फिजिकल एजुकेशन का, जो हम पढ़ रहे हैं एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का। इट्स एम is to provide equal opportunities to the differently able student to participate in physical education program safely and successfully in a least restrictive environment। ओके, तो क्या मतलब है कि एक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाना डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स को कि वो पार्टिसिपेट कर सके फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स के अंदर। एक इसी तरीके के प्रोग्राम्स बच्चों के लिए चलता है स्पेशल ओलंपिक भारत, है ना, स्पेशल ओलंपिक्स हैं। स्पेशल ओलंपिक्स जो है वो इसी तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं जो इस तरीके के बच्चों के लिए चलते हैं। ओके, अब इसके हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। इन फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, देखिएगा, इंश्योर सर्विसेज टू मीट स्पेशल नीड्स। ठीक है, द मेन एज वेल एज फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एडेप्टिव physical education is to ensure that a differently abled student is provided within physical education service that meets his or her unique or special need appropriately। ठीक है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो बच्चा है उसको जिस तरीके की स्पेशल नीड है, सपोज करो कोई ब्लाइंडनेस है, उसको ब्लाइंडनेस से रिलेटेड कोई स्पेशल नीड होगी, ऑब्वियस सी बात है। ओके, किसी के लेग्स के अंदर इम्पेयरमेंट है, किसी के हैंड्स के अंदर इम्पेयरमेंट है, किसी को कोई डिसेबल्ड है, उस अकॉर्डिंग उसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो उस अकॉर्डिंग उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, तो उसके लिए वो इंश्योर करना। ओके, सेकंड इज डेवलप मोटर स्किल्स, उसके अंदर मोटर स्किल्स को डेवलप करना। ओके, अनदर सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज टू डेवलप मोटर स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, motor skills are essential for performing not only specific tasks but daily routine activities also। This skills enable physical disabled student to become active and agile। motor skills वो skills होती हैं जो कि आप अपने अंदर, सपोज करो कोई भी स्टूडेंट है, आपके अंदर मोटर स्किल्स क्या है, आपके अंदर मोटर स्किल्स हैं आपकी मसल्स, ओके, आपके रनिंग करने की कैपेसिटीज, आपके चलने की कैपेसिटीज, बोलने की कैपेसिटीज, आपकी हाइट, हेल्थ, ये सब मोटर स्किल्स के अंदर आती है। तो ये सब मोटर स्किल्स डेवलप करना अकॉर्डिंग टू डिसेबिलिटीज। ठीक है, क्लियर। तो ये सब चीज इसके अंदर डेवलप होती है फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम को, इसको अच्छे से डेवलप करना। अगर सपोज करो कोई किसी को लेग्स के अंदर डिफॉर्मिटीज है ना, किसी को पोलियो हो गया है बचपन से, अगर आप उसको अलग से ही छोड़ दोगे, नहीं करोगे, तो उसके अंदर बाकी चीजें भी डेवलप नहीं हो पाएंगी ना। आप उसको अलग से रखो, उसके अंदर करोगे तो ना तो वो फिजिकल डेवलप हो पाएगा, ना वो मेंटल डेवलप हो पाएगा, ठीक है, ना सोशली डेवलप हो पाएगा, कुछ भी डेवलप नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से उसकी मोटर स्किल्स जो है वो कभी भी डेवलप नहीं हो पाएंगी। नेक्स्ट इज एनहेंस सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ इमेज। ओके, आप उनको ये फील कराओ कि नहीं, आप अगर आप किसी को ये फील कराओ कि उसके अंदर कोई डिफॉर्मिटीज है, उसके अंदर कुछ डिसेबिलिटीज है ना, उसके अंदर कोई पोस्चर में डिफेक्टिव पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है, तो उसके अंदर क्या होगा, उसका मोरल डाउन हो जाएगा। ओके, उसका मोरल डाउन हो जाएगा तो कुछ कर नहीं पाएगा, ऑब्वियसली बात है, कोई भी हो, लड़का हो, लड़की हो, XYZ कोई भी होता है, तो उसका मोरल जब डाउन हो जाता है, आपने देखा होगा ना, किसी एक फैटी पर्सन होता है, कोई ओबेस पर्सन है, उसको आप
बोलते हो बार बार मोटा मोटा मोटा, तो ऑब्वियसली बात है कि उसका मोरल डाउन हो जाता है बहुत सारी बार। तो इस तरीके के प्रोग्राम हम जब करते हैं, ये अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम जब हम करेंगे, तो इस तरीके से उनका क्या करना है, सेल्फ इमेज उनके अंदर बिल्ड करनी कि नहीं, यू कैन डू, आप दुनिया से अलग नहीं हो, ठीक है, आपके अंदर किसी चीज की प्रॉब्लम है बट इट्स इट्स ओके, आप कुछ भी चीज कर सकते हो, है ना। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं जो इस तरीके के बच्चों के साथ ही में होते हैं, कराए जाते हैं, तो उनकी सेल्फ इमेज और सेल्फ एस्टीम डेवलप करना, इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, और इंश्योर करना कि जो इस तरीके के स्टूडेंट्स हैं वो फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करें, इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस, और उनकी फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम के, एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम के, है ना। मोटिवेट स्टूडेंट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, उनको मोटिवेट करना खुद को प्रोटेक्ट करने में। ठीक है, अगर आपको कोई कोई चिढ़ा रहा है तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, आप पे कोई कुछ आपके साथ ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं तो वहाँ आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये सब इसको मोटिवेट करके सिखाया जाता है। ठीक है, प्रमोट स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटीज, है ना, स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटीज प्रमोट करना, ये तो जनरल फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम का भी एक वो है। ठीक है, ये तो जनरल फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम की भी एक एक्टिविटी है कि आप स्पोर्ट्समैनशिप डेवलप होनी चाहिए। जब आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो आप किसी को दुश्मन की तरह ना देखो, सिर्फ एक स्पोर्ट्स की तरह उसको लो कि हाँ ये ठीक है, स्पोर्ट्स की तरह है और इसको इस तरह से लेकर के चलना है। ठीक है, डीप नॉलेज ऑफ गुड मैकेनिक्स develop knowledge of good mechanics, to develop knowledge of good body mechanics is another important objective of physical adaptive physical education program. In fact, adaptive physical education helps each individual to develop knowledge and sense of appreciation with regard to good body mechanics. ठीक है, आपकी गुड आपको डेवलप करना गुड मैकेनिक्स, बॉडी के अंदर आपकी जो मैकेनिक्स है उनको अच्छे से डेवलप करना, मैकेनिज्म को अच्छे से करना, है ना, आपके वर्क करने की कैपेसिटीज को इनहेंस करना, ये सब चीजें फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम का एक पार्ट है। ओके, इम्प्रूव सोशल एडजस्टमेंट, to improve social adjustments among differently able students is another objective of adaptive physical education program. ठीक है, सोशल एडजस्टमेंट, सोशल एडजस्टमेंट करना कि कभी आपको कुछ कोई बोल रहा है, कोई चीज़ आपको आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, कुछ गलत लग रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, इट्स अ पार्ट, इट्स अ पार्ट। बहुत सारे लोग होते हैं जो जनरल, ऐसा चीज़ नहीं है कि सिर्फ डिसेबल्ड पर्सन को ऐसा बोला जाता है, बहुत सारे लोगों को कुछ बोला जाता है, बहुत सारे लोगों को सोशली टीज किया जाता है, तो वहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट बिठाना, इट्स ये पार्ट है, और फिजिकल एजुकेशन में ये चीज़ें सिखाई जाती है। पार्टिसिपेशन इन प्रोग्राम ऑफ अडेप्टिव फिजिकल हेल्प द डिफरेंटली एबल स्टूडेंट टू मेक सोशल एडजस्टमेंट। ठीक है, उनको ये वहाँ पे सिखाया जाता है। ये हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे। अब हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पेशल ओलंपिक भारत। तो स्पेशल ओलंपिक भारत का हम कुछ दो तीन टॉपिक है वो देख लेते हैं। स्पेशल ओलंपिक भारत क्या है? स्पेशल ओलंपिक भारत इज एन ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल विच वॉज स्टार्टेड बाय यूनिस कैनेडी श्रीवर, सिस्टर ऑफ जॉन एफ कैनेडी, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ठीक है, क्या है कि स्पेशल ओलंपिक भारत जो है एक ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम है इंडिया के अंदर, स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल का। ठीक है, ये स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल जो है, स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल ये स्टार्ट किया था यूनिस कैनेडी श्रीवर ने, जो कि यूएस प्रेसिडेंट रह चुके हैं जॉन एफ कैनेडी, उनकी सिस्टर थी, उन्होंने ये स्टार्ट करवाया था। ये उन्होंने ये देखा कि कुछ ऐसे जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, ऐसे पर्सन जो हैं ये अलग थलग पड़ जाते हैं जब आप स्कूल्स के अंदर जाते हो या कहीं इस तरीके के प्रोग्राम्स में जाते हो, तो उन्होंने सोचा कि इनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जहाँ पे आप अपनी एबिलिटी शो कर सकें, इस तरीके की चीज़ें दिखा सकें। तो जॉन एफ कैनेडी की सिस्टर थी एलिस कैनेडी, उन्होंने ये यूएस के अंदर प्रोग्राम स्टार्ट किया। फिर बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, इसको ओलंपिक ने जो है, ओलंपिक कमेटी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उस ओलंपिक कमेटी ने इसको रिकॉग्नाइज कर दिया और ओलंपिक्स का नाम इसके अंदर दे दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्पेशल ओलंपिक भारत इज अ मूवमेंट दैट यूज, हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत में क्या है, स्पेशल ओलंपिक भारत इज अ मूवमेंट दैट यूजेस स्पोर्ट्स एज अ
catalyst to change the lives of children and adults with intellectual disabilities और mental challenge person. ठीक है, किस किस के लिए है? जिसके अंदर intellectual disabilities होती है या फिर mental challenge होते हैं, जिनको जिनकी सोचने समझने की कैपेसिटीज कम होती है, उनके लिए एक प्रोग्राम है उन स्पेशल ओलंपिक भारत. इट वाज फाउंडेड इन 1987 एज स्पेशल ओलंपिक इंडिया, चेंज टू स्पेशल ओलंपिक भारत इन द 2001. ठीक है, पहले स्टार्ट हुआ था 1987 के अंदर स्पेशल ओलंपिक इंडिया के नाम से, अब इसको बाद में चेंज कर दिया गया स्पेशल ओलंपिक भारत. It is recognized by the government of India as a national sports federation for the development of sports opportunity for the people with intellectual disabilities. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन से फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स. जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वाले पर्सन होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उनके लिए प्रोग्राम कराता है नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन है. The Special Olympic Bharat program has far drawn a number of coaches to work with 8,50,875 sorry 8,50,875 athletes across the countries. Okay, ऑल ओवर कंट्री के अंदर अभी जो प्रोग्राम चल रहे हैं बहुत सारे कोचेस के साथ, उसमें कितने एथलीट पार्ट हैं अभी? 8,50,875 एथलीट्स अप्रोक्सीमेट. ठीक है, ऑल ओवर द इंडिया, पूरे भारत के अंदर इतने सारे जो लोग हैं स्पेशल नीडेड, जिनके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होती है. ओके, बाकी नहीं, किसी का लेग्स की प्रॉब्लम है या किसी का और दूसरी डिफॉर्मिटीज है, उनके लिए नहीं है ये प्रोग्राम. उनके लिए है जिनके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होती है. जो आपने मूवी देखी हो तारे जमीन पर, जो उस लड़के के साथ, जो छोटा लड़का होता है उसके साथ जो प्रॉब्लम होती है वो होती है इंटेलेक्चुअल डिफॉर्मिटीज. ओके, इसका मिशन क्या है? Its mission is to provide sports training and organize sports competition throughout the year of children and adults with intellectual disabilities. ठीक है, क्या करना है? ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना है, ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स कंपटीशंस ऑर्गेनाइज करवाने हैं, है ना, किसके अंदर? जिनके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होती है. गिविंग देम persistent opportunities to develop physical fitness, demonstrate coverage, experience joy, and to participate in sharing of gifts, skills, and friendship with their families, other special Olympic athletes, and the community. Okay, क्या करना है? इसका मिशन जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना है, उनके लिए कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाना है, उन अपॉर्चुनिटीज डेवलप करनी है फिजिकल फिटनेस के लिए, डेमोस्ट्रेट कवरेज, है ना, एक्सपीरियंस जॉय को एक्सपीरियंस कराना, एंड टू पार्टिसिपेट इन शेयरिंग ऑफ गिफ्ट्स को शेयरिंग करने में पार्टिसिपेट करवाना है, स्किल्स को शेयर करने में, एंड फ्रेंड्स विद दियर फैमिलीज, फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ. ठीक है, और स्पेशल ओलंपिक एथलीट्स और कम्युनिटी के साथ. जो आपकी स्पेशल ओलंपिक एथलीट्स हैं, जितने भी एथलीट्स हैं उनके साथ उठना बैठना, ये सब चीज़ें सिखाना करना, ये सब चीज़ें इसका मिशन है. अब इसका विजन क्या है? मिशन तो ये है, अब विजन क्या है, क्या देखते हैं हम आगे आने वाले टाइम में क्या करना है स्पेशल ओलंपिक भारत को. इट इज़ अ मूवमेंट विच इम्प्रूव्स द लाइव्स ऑफ पीपल with intellectual disabilities and in turn the lives of everyone they touch through sports training and sports competition. ठीक है, उनके अंदर इम्प्रूव करानी है, उनको उनको इम्प्रूव कराना है. जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन हैं उनको इम्प्रूव कराना है, किसके थ्रू? ट्रेनिंग के थ्रू, स्पोर्ट्स कंपटीशन के थ्रू. इट एम्पावर्स पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज to realize their full potential and develop their skills through intense sports training and competition. और उनके अंदर full potential को develop करना intense training और competition के through. ठीक है, ये इसका vision है. Consequently, the at least sports person with intellectual disabilities become fulfilled and productive members of their families and the communities in which they live. और ये ensure करना कि जो disabled person है या एथलीट है वो जो जनरल कम्युनिटीज होती हैं, जो जनरल सोशल कम्युनिटीज हैं, फैमिलीज हैं, उनके अंदर रहने के लिए वो प्रोडक्टिव मेंबर बन सके. ऐसा नहीं कि उनके ऊपर वो लाइबिलिटी बने, उनको इस तरीके से कराना कि वो प्रोडक्टिव मेंबर बन सके. इनफैक्ट इट इज एन एक्सपीरियंस दैट इज एनर्जाइजिंग, हेल्दी, स्किलफुल एंड जॉयफुल. It compresses passionate, determined, as well as committed persons from every walk of life
हु रियली नो द वैल्यू एंड यूनिक गिफ्ट्स ऑफ पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, ठीक है। तो ये रियलाइज कराना पर्सन्स को कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है वो सब कुछ कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, ये इसका विजन है। इसकी ओथ क्या है देखिएगा, और स्पेशल ओलंपिक ओथ क्या है, लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट विन लेट मी बी ब्रेव इन द अटेम्प्ट। सिंपल, लेट मी विन, मुझे जीतना है, बट अगर मैं नहीं जीतता हूं तो मुझे ब्रेव बनना है अटेम्प्ट करने में, ये इसकी ओथ है, ठीक है। विन तो एक ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि सभी विन हो जाएंगे, ये इसकी विन ओथ है, जो हम ओथ लेते हैं वो है। नेक्स्ट इज गोल, इट्स गोल इज टू प्रोवाइड chance to differently able people to develop physical fitness and focus on their holistic development, ठीक है। इसका गोल क्या है कि स्पेशल फिटनेस प्रोग्राम और इस तरीके की चीजें प्रोवाइड करा जिससे कि वो अपनी होलिस्टिक डेवलपमेंट को अचीव कर सके। ओके, तो क्लास हम यही एंड करते हैं।